इन प्रोग्राम के एन आई में आपका मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए ऐसे ऐसे मंसूबे लाए, ऐसे ऐसे उनकी खिदमत की, काम की, लेकिन ये वो हस्ती है जिसने आज तक अपने आप को किसी भी फोरम पे या किसी भी जगह पर शो नहीं किया। सबा गुल साहबा जो इंडस होम्स की प्रेसिडेंट भी हैं और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी जो है फलाई अदारे चला रही हैं, फलाई काम करती हैं, लोगों के हर शाना बिशाना काम आती हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर ख्वाजा सराओं की बात की जाए, उनकी कम्युनिटी के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा जो है वो असरअंदाज हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम, आप ये बताएं कि आपने इंडस के नाम से एक NGO भी बनाई जिसकी आप ख़ुद प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा भी आप कई फ़लाई कामों में हिस्सा लेती हैं। इनसे आगाज़ हम प्रोग्राम का करते हैं। आप बताएं कि कौन से फ़लाई प्रोग्राम हैं जिनको आप शाना बिशाना चला रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ पाक अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला मर्दों में, औरतों में, ट्रांसजेंडरों में कुछ ऐसी शख्सियत भी पैदा कर देते हैं और अल्लाह ताला अपने हुक्म के मुताबिक अपनी मखलूक से काम लेता है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में मेरे जज्बात जो थे, यानी कि मैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मैं एज आ फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जिसने अपनी फैमिली के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी, मगर जो ट्रांसजेंडर थे ये मेरे जैसे थे, मैं इन जैसी थी, इनके बगैर मेरा गुजर बसर नहीं होता था। मैं जब देखती थी मुल्क के हालात देखती थी, इनके शो प्रोग्राम देखती थी, इनकी जो धड़ेबाजियाँ थी वो देखती थी, यानी कि उसमें मुझे फीलिंग होती थी, यानी कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिसमें मेरी कम्युनिटी को, मेरे लोगों को, मेरे सादा बलादरी को इज़्ज़त एक मकाम मिले। और इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो मेरे अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की ज़ात देने वाली है। कोशिश इंसान को जारी रखनी चाहिए, जिस कोशिश में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला करीब होकर उस अल्फाजों को चुन लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस माशरे के अंदर बहुत सारा एक मकाम दिया, एक इज़्ज़त दी, और मैंने स्टार्ट ली, यानी कि और किसी एक शख्स ने मुझे कहा था ना, यानी कि यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखना और जितने बाल उतने उतने अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है। और मैंने इस चीज़ का स्टैंड लेते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, तकलीफ़ हुई, पैसा बेशुमार मैंने ज़ाया किया, कुछ समझ ना आए मुझे मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब शो होने में कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल मेरे हो गए हैं मैं स्क्रीन पे आई। उससे पहले जो सन 2013 से मैं ये काम कर रही हूँ, 362 या 63, 64, 65 इतनी बच्चियों को मैं शादी करवा चुकी हूँ जो यतीम बच्चियाँ थीं। और कोरोना के अंदर मैंने 25,000 लोगों को राशन दिया। 25,000 लोगों को, जो 7,500 का एक बैग था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतासर हो गए, यानी कि पाकिस्तान के बच्चे मासूम जिनका पूरा करियर तबाह हो गया साल 2 साल में, तालीम की वजह से, दीनी तालीम की वजह से, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में लोग अपने घर में एक परिंदे की तरह कैद होकर, बंद होकर रह गए थे। तो मेरा जो दिल था, यानी कि मैं उसी हालत में बाहर निकल जाती थी, राशन ले आती थी, तकसीम करती थी, गाड़ियाँ लोगों के घरों तक जाकर देकर आती थी, बिस्तर मैंने तकसीम किए। फिर मैंने फ्री 6 डिस्पेंसरियाँ खोली। ये कहाँ पे? ये इस्लामाबाद में, पिंडी में, 26 नंबर में, आगे पीछे थोड़े थोड़े फ़ैसले में मैंने किए हैं। वो मेरे पास वीडियो मौजूद हैं जो जहाँ जहाँ मैंने इफ्तिदा किया है, यानी कि मैं एक चैनल को साथ बुलाकर कवरेज के साथ में, सबूत प्रूफ के साथ ये सारे काम करती आई। उसके साथ फिर मैंने रमज़ान में, यानी कि हर रमज़ान में मैं 8वें रमज़ान, 20वें और 27वें रमज़ान को इफ्तारियाँ करवाती हूँ। उन दिनों में मैं घरों में मर्दों, औरतों, ट्रांसजेंडरों सबको मुश्तरका बुला लेती हूँ। फिर उसके बाद यानी कि मैं जो इफ्तारियाँ रमज़ान में करवाती हूँ वो मस्जिदों में, जितनी मेरी इस एरिया में इर्द गिर्द 35-40 मस्जिदें हैं, फ़ी मस्जिद में मैं 5-5 हज़ार की इफ्तारी लेकर ना भिजवा देती हूँ अल्लाह के रज़ा के लिए। ये सवाब का काम होता है, ये किसी के ऊपर या अपनी बलादरी ख्वाजा सराह के ऊपर एहसान नहीं है, किसी मर्द के ऊपर नहीं है, किसी औरत के ऊपर नहीं है। मेरा सिर्फ काम करने का ये मतलब था, मेरे लोगों को एक मकाम मिले, मेरे लोगों को एक इज़्ज़त मिले। हर इंसान सिर्फ एक कैटेगरी का नहीं होता,
एक ही जैसी मनफी सोच रखे, एक ही तरह की सोच रखे, यानी कि मैं हाले लाले पा दूँगा। और ट्रांसजेंडर के जहाँ तक बात आती है, माशाल्लाह 500 मेरा स्टूडेंट है। मैंने आज दिन तक इनसे, मेरे ऊपर 1 रुपया भी इनका हराम है। अल्लाह के रूबरू में इनको बिठा कर कहता हूँ, अगर आप मेरे नाम पे बैठना चाहते हैं तो मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह आपके सर के ऊपर साया बन के रहूँगी जैसे एक आपके माँ बाप रहते हैं। तो मैंने कभी, अगर मेरे घर में कोई ट्रांसजेंडर मेरे स्टूडेंट प्यार करने वाले आए, अगर जूस का डब्बा या एक 7 अप की बोतल लेकर आए, मैं उस पर भी एतराज़ करती हूँ। मुझे इल्म है कि किस तरीके से लोग कमाते हैं, इतना आसान कमाना नहीं होता। ऑप्शन कौन कौन से हैं? 3 ऑप्शन तो हैं मेरे ट्रांसजेंडर के पास, जिस्म बेचना और बैगिंग करना या फंक्शन करना। इसके अलावा इनके पास है क्या? मेरे ट्रांसजेंडर के पास सिर्फ बुनियाद है, यानी कि 6 और 7 साल, जिसमें उसने अपनी सारी ज़िंदगी के लिए, उसे ये खबर तो नहीं मैंने कब मर जाना है, तो उसी दौरान वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करने की कोशिश करता है ताकि मेरे माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ोकार, गली मोहल्ला, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी सरकारी लेवल पे मेरी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। यही मेरी कमाई है, यही मेरा ज़रिया है, यही मेरी दुनिया, यही मेरी आखिरत होगी। जब वो बड़ी एज में चला जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है? वो बैगिंग शुरू कर देता है। बैगिंग करते करते कभी वो बीमार भी हो सकता है, टांगें दर्द कर सकती हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकती हैं, गर्मी और सर्दी में चलने में हेपेटाइटिस सी, बी, ए हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मगर अफसोस इस चीज़ का है, आज दिन तक ना ही इस माशरे की तरफ से हमें एक मकाम मिला, ना इज़्ज़त मिली, ना एक्सेप्ट किया, ना माँ बाप ने, ना बहन भाइयों ने, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी हमारे सर पे शफ़क़त का हाथ रखा। सन 2018 में कानून पास किया गया, उस कानून ने लहर पैर मचा दी पाकिस्तान के अंदर। कानून पास होने के बाद अभी हम कई हिस्सों में बांटे गए, असली और नकली, मर्द और औरत। अभी तशख़ीस नहीं हो रही असली कौन है? हाँ, अभी तक नहीं। और जो इस चीज़ की तरफ मैं अगर देखती हूँ, मेरे ख्याल में जो हमारे ख्वाजा सराओं के ऊपर जो बहुत ज़्यादा लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं और बहुत गंदी नज़रें रख रहे हैं, पहले उन्हें अपने गरबान के अंदर झांकना चाहिए। इंसान से इंसान पैदा होता है, जानवर नहीं होता। जब मर्द और औरत का मिलन होता है, उस कतरे से कई अशरफुल मखलूक़ात पैदा होते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, यानी कि एक वो उम्मत आएगी जो उम्मत मकान ऐसा बनाएगी, कई नस्लें वहाँ से गुजर कर चली जाएंगी, मकान मजबूत होगा मगर इंसान की बुनियाद खोखली होगी। और देखें उस मकान के अंदर हम पिलर कितने लगाते हैं, कितना मजबूत बनाते हैं। अल्लाह की शान, अल्लाह की करम नवाजी देखें, अल्लाह ने माशरे को बढ़ाने के लिए 2 पिलर खड़े किए, एक मर्द एक औरत। एक सफ़ेद कतरे से अल्लाह ताला अपने माशरे को इजाफा देता है। बेशक अल्लाह की ज़ात कहती है, मैंने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, मगर मेरा जोड़ा कौन है? हाँ, ये भी तो अशरफुल मखलूक़ात का हिस्सा है। अक्सर मैं आपके इस जोड़े वाली बात से देखता हूँ कि आप लोग माशरे की खुशियों गमियों में, कहीं बच्चा पैदा हो, कहीं शादी हो, आप लोग उनकी खुशियों में जाते हैं। तो जब आप लोग खुद तनाई का शिकार होते हैं घर में आने के बाद, उस टाइम की ज़िंदगी कैसी गुजरती है? ये आपने वो सवाल किया है, ये जितना लंबा अगर मैं इसको कहूँ ना अशर मैदान तक, तो मेरे ख्याल में वो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये जिसके अंदर आग होती है, जिसके अंदर तकलीफ़ होती है, मेरे अंदर जो तकलीफ़ है ना, शायद वाली बात वो आप महसूस ना कर पाएँ। जो आपके अंदर जो फीलिंग है वो मैं महसूस नहीं कर पाती। तो ये देखा देखी लोगों को समझना चाहिए। अगर आप एक मुकम्मल मर्द हैं, आपने शादी भी की, अपने बच्चे भी पैदा किए, एक आपकी ज़िंदगी में एक शरीके हयात, एक हम सफ़र भी आया और आप उसके मजाजी खुदा भी बने, ये अल्लाह की तरफ से। हमारे साथ तो कोई ऐसा रिश्ता, अगर हम ममनू रिश्ते बनाते हैं, उनके ऊपर भी लोगों को इतराज़ होता है। ठीक है, तन्हाई जहन्नम की काली रात, जहन्नम की आग से ज़्यादा भड़की हुई हमारे अंदर एक तन्हाई, एक मायूसी होती है। मायूसी ख़त्म करने के लिए देखें, अगर आपसे मैं एक बात शेयर कर देता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे मुझे प्यार हो गया है,
ठीक है, इससे ज़माना अपसेट नहीं करेगा ना। आप अंदर वाली कहानी में अंदर दिल के किसी कोने में मुझे जगह देंगे। जब आपका और मेरा रिश्ता जब तलक जुड़ेगा, एक ममनू रिश्ता होगा, वो अल्लाह की तरफ से नहीं होगा, वो हकीकत नहीं होगा। कितने दिन आप रिश्ता रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर मैं एक्सपायरी डेट आ जाती है उसकी, मैं फिर अधूरी हो जाऊंगी। यही चीज़ें होती हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, अंदर की आग क्या होती है, अंदर की फीलिंग क्या होती है। पढ़ लिख कर इंसान बहुत बड़ा यानी कि महान नहीं बन जाता। पढ़े लिखे लोगों में और सादा लोगों में मैं सिर्फ इतना फ़र्क महसूस करती हूँ, जो सादा लोग हैं उनके अंदर अल्लाह का खौफ पहुँच जाता है। अच्छा। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, यानी कि वो अपनी मन की कहानियाँ लोगों को सुनाते हैं। पढ़े लिखे लोग वो उन चीज़ों को ज़्यादा अपसेट करते हैं, वो समझ लेते हैं। पता नहीं वो कितनी कहानियाँ बोल रहा है, सच नहीं बोलते। अच्छा, एक और चीज़ भी आंसर पाया जाता है अक्सर, जैसे आपके दोस्त बैठे हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, आप अपनी फैमिली के अंदर रह रहे हैं, जैसे आपने कहा है कि आप वो ख्वाजा सराय जिसने अपनी फैमिली के अंदर रह के सर्वाइव किया है। ये लोग जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, ये भी अपनी फैमिलियों से दूर हैं, तो कभी इनको फैमिलियों की याद नहीं। यहाँ मैं अल्लाह के फजलो करम से सच बोलूँगी और ईमानदारी की बात करूँगी। जो अक्सर मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी क़यादत में हैं, मेरी इदारे के मेंबर हैं, मेरी दिल के करीब है, वो सब अपनी फैमिलियों से मिलते हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं उस बात पे आती हूँ। वो गुरु वाली बात है ना, वो कब्ज़ा करने वाली, कब्ज़ा ग्रुप वाली, मैं उस पर नहीं आ रहा। अभी उस पर आपसे सवाल करूँगा, उसके ऊपर आपने बड़ा काम किया है, उस पर भी आएंगे। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये लोग जब अपनी फैमिलियों से दूर होते हैं, माँ बाप बहन भाइयों की यादें नहीं सताती। अक्सर ऐसे हैं जो ऐसे शिकंजे में फंस जाते हैं ना, तो आप समझ लें वो एक दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल वो चीज़ है जब इंसान एक पाँव रखता है तो दलदल उसे दूसरे पाँव में ज़बरदस्ती घसीटती है। ये कुछ ऐसे भी मामलात हैं, ऐसी भी कैटेगरियाँ हैं, उसे दलदल के अंदर घुसाई जाती हैं। वो किस तरह घुसाई जाती हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। ट्रांसजेंडर मैं नहीं कहती यानी कि असली को नकली, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मेरे लिए सब ट्रांसजेंडर हैं। जो ट्रांसजेंडर अगर किसी गुरु के पास चला जाता है, सबसे पहले उसके ऊपर यानी कि ये होता है, अब बेटा कितना कमाया है, बड़ा पन दो। फंक्शन पे गया तब बड़ा पन लिया, बैगिंग पे गया तब बड़ा पन दिया, जिस्म बेचा तब बड़ा पन दिया, ईद आई तब बड़ा पन दिया, शबरात आई तब उन्होंने दिया। मंथलियाँ भी वो लोग लेते हैं। ये बड़ा पान क्या होता है? बड़ा पान यानी कि जैसे आप बता लेते हैं। नहीं, आप जैसे कमाई कर रहे हैं ना, बता भी कह सकते हैं। जैसे वो ये चीज़ लोगों को दिखाना चाहते हैं यानी कि मैं गुरु हूँ, मैं मेरी सरपरस्ती के नीचे हैं ये लोग, ठेकेदारी निज़ाम। हाँ, यानी कि जैसे वो एक दुनियादारी का उल्टा पाठ करते हैं ना, वो यानी कि बेटा जैसे कमा कर ना अपने माँ बाप को देता है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में भी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद मज़ीद पूछेंगे मसाइल के बारे में भी और गुफ्तगू होगी कि इनके जो माशरती जो मसाइल हैं, उसके बाद जो गुरु सिस्टम क्या है, गुरु किस तरह पैसे लेता है और गुरु किस तरह इनको ट्रांसजेंडर को अपने कब्ज़े में रखता है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर दोबारा बात। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि गुफ्तगू हो रही थी ख्वाजा सराओं के बारे में, उनके मसाइल के बारे में, सबा गुल साहबा हमें बता रही थी कि मशारती जो मसाइल हैं, माशरे में किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। इस कम्युनिटी जो लोगों के दुख दर्द में शामिल होती है, लेकिन जब ये अपने घर में अपने कमरे में वापस आते हैं तो एक कैद तनाई का शिकार हो जाते हैं। वो कैद तनाई जो पल पल इनको मारती है और दिमक की तरह इनका अंदर से इनको चाट कर ख़त्म कर रही है। उस कैद तनाई में काफ़ी मसाइल हैं जो ये आवाम के सामने खुल के पेश नहीं कर सकते। अभी बात होगी एक ऐसे नासूर के बारे में जो इनकी कम्युनिटी के अंदर एक गुरु सिस्टम जो है वो राइज है। गुरु सिस्टम क्या है और उसका के ऊपर चूँकि इन्होंने काम भी किया है, काफ़ी अरसा दराज से ये उस पर काम कर रही हैं। उसके ये वो बुत हैं जो उन्होंने तोड़े हैं। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने किस तरीके से गुरुओं का कला कमा किया। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताएं, जो गुरु हैं इनकी पहले बताएं गुरु होता क्या है, आप लोगों में गुरु की क्या अहमियत क्या है?
आपने एक लफ्ज़ दोहराया मेरे दिमाग में आ गया, जब तक ये मशर्तियाँ और नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म नहीं होगी ना, मेरे ख्याल है कोई सिस्टम चेंज होने वाला नहीं। गुरु सिस्टम जो है इसमें बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं और ट्रांसजेंडर को अपने औलाद से भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनका वो सहारा होते हैं। जैसे कि आप समझ लें बधाई वाले खुसरे हो गए जो मानते हैं यानी कि इलाकों में जाते हैं, यानी कि बच्चा पैदा हो गया तो वो तब के बच्चा जवान होने में कितना वक्त लगता है, 25-30 साल का होता है, फिर वो कितने अरसा वो 2 रोटियों का इंतज़ार करते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं, कुछ गुरु ऐसे होते हैं, किसी की औलाद को इस्तेमाल करके अपने महल महलियाँ बना देते हैं। और मैं यही कहूँगी इस दुनिया में भी और आखिरत में वो अल्लाह के आगे जवाब दिए। उन्हें गलत इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें गलत सोसाइटियों में डाला जाता है, गलत कैटेगरियों में डाला जाता है। आपके सामने मौजूदा हैं, ये भी गुरु है, वो भी गुरु है। मेरे चेलियों से सरवा करके पूछा जाए आपका गुरु कितना बत्ता लेता है, आपका गुरु आपसे ईद में क्या लेता है, आपका गुरु साल के बाद आपसे क्या लेता है। मैं इनके 1 रुपया जो होता है ना उसको भी हराम समझती हूँ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए। मैं कहती हूँ खुदा उस दिन मुझे उठा जिस दिन इन भटके हुए लोगों को, इन बेसहारा बेतमा बेआसरा लोगों को। आपकी एक बात को भी मैं काटता हूँ, बाद में आगे जाएंगे। भटके का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, भटकना क्या आपकी नज़र में भटकना क्या है? मैं खुद भटकी हुई हूँ। जब मुझे माशरा इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेगा, मेरा कोई मकाम नहीं होगा, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, मैं हर तरफ भटक जाऊंगी, जिसकी कोई मंजिल नहीं है। और हमारा पैदा होना दुखों के साथ, एंड होना कब्र के साथ है। क्या खुशी है हमारी ज़िंदगी में, तकलीफ़ें मसाइल का। हाँ, ये ट्रांसजेंडर वो तबका है जिसे आप लोगों ने कहा मजलूब ट्रांसजेंडर 3rd क्लास तबका। ये वो तबका है जो आपको हंसाता है, अंदर अंदर अपने आप को मार देता है। ये हकीकत है। मैं उस पैदा करने वाले की कसम उठाकर कहती हूँ ये हकीकत है। हम आप लोगों की खुशियों के लिए दुआ मांगते हैं, आपके बच्चे जिए। जब आप 10 रुपये हमें अल्लाह के नाम पे देते हैं, हज़ारों दुआएं हमारे दिल से निकलती हैं। और हम हर मंजिल में, हर रास्ते में चलते फिरते हमारे हाथ, हमारी ज़बान आप लोगों की बेहतरी के लिए जाते हैं। मगर ये माशरे के बेहिस लोग पता नहीं क्यों हमें, अगर एक बुरा है तो पूरे लोगों को बुरा कहते हैं। मर्दों में मर्द कई बुरे हैं, औरतों में औरतें कई बुरी हैं, गुरुओं में कई गुरु बुरे हैं, माँ बाप कई ऐसे बुरे हैं। कई ऐसे माँ बाप देखे हैं यानी कि वो अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मैं अल्फाज नहीं कहना चाहती, वो अपनी फैमिलियों को आगे गलत रास्ते लेकर चलते हैं। माशरा है, इस माशरे के अंदर क्या हो सकता है? इस माशरे को सिर्फ एक पाक परवरदिगार की ज़ात बेहतरी की तरफ ला सकती है। मेरे और आपके चीखने चिल्लाने से लोग अपनी हाना को नहीं छोड़ सकते। हालात देखें, इस्लाम का चूरम बेच रहे हैं लोग सीट के पीछे और मरने वाले। मैं एक जगह पे गई एक दरख्वास्त लिखाने के लिए, मैंने कहा मुझे ये थ्रेट आ रहे हैं, ये ख़तरा आ रहा है। वो शख्स मुझे कहता है आप मरे तो नहीं हैं। यकीन जाने मेरे पाँव से ज़मीन निकलना शुरू हो गई। मैंने कहा ये मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का कानून है, ये पाकिस्तान के मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान का आइन और जमहूरियत और हमारा कानून इन लोगों को ये सिखाता है। जब बड़े कानून वाले इस तरह की भाषा देंगे यानी कि आप मरे तो नहीं हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके पास जो कम्युनिटी है, जो आपके मेंबर्स हैं, ये पूरे पाकिस्तान में कितने हैं? पूरे पाकिस्तान में अगर मैं देखूं 10 लाख से भी ज़्यादा होंगे आपके। मैं 4 सूबों में, बल्कि 4 नहीं 6 सूबे हो चुके हैं। 6 सूबों में मैं घूम कर इन लोगों को मैंने रजिस्टर करवाया। मेरे पास 10,000 से ज़्यादा यानी कि ट्रांसजेंडर मेरे इदारे के साथ रजिस्टर हैं और 800 वो लोग मेरे साथ अब रजिस्टर हो चुके हैं जिनको मैंने आज़ाद करवाया। किससे आज़ाद करवाया? इन गुरुओं से, जो 5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 50,000 का। आप कोई चीज़ छुपी ढुकी नहीं रही, ये इंसानी स्मगलर थे। किससे खरीदते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैंने ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग सीधी
ये हो रही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सीधी सीधी के एक चेला है, उसको आप एक दूसरा गुरु ख़रीद रहा है, उसको वो आगे अगर वो वहाँ पे नहीं रहना चाहता, मतलब अपनी मर्ज़ी से, अब मैं हूँ ना, मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखती हूँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर वो अपनी मर्ज़ी से एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाता है तो वो उसको बेच रहा है, वो अगर उधर से आगे जाता है तो उसको बेच रहा है। मतलब ये नहीं है कि डबल पैसों में जा रहा है, वो इधर से अगर 5,000 में चला गया तो वो आगे 10,000 में चला गया। ये खरीदते कहाँ से? आप तो एक घराने में पैदा होते हैं जी, तो खरीदो फरोख्त वाला सिलसिला कहाँ से चलता है? ये गुरुओं से ही सिलसिला शुरू होता है। ये जो गुरु जिन्होंने कोठे बनाए हुए प्रॉस्टिट्यूशन के लिए, जो इन लोगों को, जो मेरे गुरु ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये भटके हुए वो लोग हैं जो प्रॉस्टिट्यूशन वाले डेरे पे रह रहे, मतलब 2 नंबर का डेरा चल रहा है वहाँ पे वो रह रहे, तो वो भटके हुए ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोग को इन चीज़ों के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने हम लोगों को लोगों की खुशियाँ दुबाला करने के लिए पैदा किया। हम एक तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा प्रॉस्टिट्यूशन से तो कोई तल्लुक़ नहीं है, हमारा मोहब्बत प्यार से तो कोई तल्लुक़ नहीं, हमारा बेचाने ये जो एक दूसरे को बेचते हैं इससे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं। देखो वो इस तरह के पैसे बनाते हैं झूठ बोल के कि मैंने इस बच्चे पे ये खर्च किया है तो मैं इस चीज़ के पैसे लूँगी, मैंने इस बच्चे को इतने कपड़े लेके दिए तो मैं इस चीज़ के पैसे लूँगी। इन चीज़ों के वो पैसे बनाते। जिसको ख़त्म करने के लिए मेरी गुरु ने, मतलब ये आज़ादी की तहरीक जो है वो मैडम साहबा जी ने चलाई है, शुरू किया हमने कि ना हम किसी को बिकने देंगे ना हम किसी को ख़रीदने देंगे। जो बिकेगा वो भी हमारे पास आएगा, हम उससे पूछेंगे आपको क्यों बेचा गया। अगर तो किसी से हम देखें लेन देन माँ बहन का बना हुआ है, माँ बेटी का भी बना हुआ है, लेन देन तो होता है, किसी को ज़रूरत पड़ती है, उधार ज़रूरत पड़ती है, वो ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उठ के गुरु से कल को डबल ले, ये तो नहीं हो सकता कि वो 40,000 ले रहा है तो उससे कल को 80,000 लिया जाएगा। इन चीज़ों पे रख के उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। मैंने बजाते खुद FIA में, जो इस्लामाबाद का जो FIA का दफ्तर है, मैंने उसमें एप्लीकेशन दी, हमारी एप्लीकेशन भी वहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। हम लोग अपने वजह क्या थानों में या कानून नाफज करने वाले दारों में आपकी सुनवाई नहीं होती, आपकी दरख्वास्तों को सर्द खाने में डाल दिया जाता है, इसकी वजह क्या है? या आप माशरे का ऐसा नहीं है? देखिए पहले तो बिल्कुल भी नहीं काम हो रहा था, पहले तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, अभी थोड़ा सा हो रहा है। अगर जो थोड़ा सा हो रहा है उसमें भी क्या किया गवर्नमेंट ने कि हमारी जो है ना, हमारे बीच में जो लोग LGBT को प्रमोट करते हैं, मतलब हमारी ट्रांस कम्युनिटी के, तो वो बिल्कुल साथ नहीं। हम तो होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, हम ट्रांस कम्युनिटी हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जो गे लेस्बियन पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को उठा के तो उसमें बिठा दिया। देखिए, और एक बंदा गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, उसको वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसके लिए तो पूरी कम्युनिटी एक तरह होनी चाहिए ना। उसका तो काम नहीं बनता कि वो उठ के वो चेले बनाए, वो अपने स्टूडेंट करे, उनसे बैगरिंग करवाए, उनसे प्रॉस्टिट्यूशन करवाए, उसका हक तो नहीं बनता। हमारे ऊपर भी ऐसे हमारी बीच में से उठ के काली बेड़े हमारे सर पे बिठा दिए गवर्नमेंट ने कि लो जी आप लोगों पे हम काम कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर काम नहीं हो रहा, बल्कि जो काम कर रहे हैं, मैडम साहबा काम कर रही, थ्रेड मिल रहे हैं उनको, वो अपनी सेफ्टी के लिए एप्लीकेशन देने गए तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी आप मरे तो नहीं हैं जी, हम आपके मरने का इंतज़ार करें फिर हम एप्लीकेशन लेंगे। तो भाई आप एप्लीकेशन लिखें, हम सेव करने के लिए आए अपने आप को। तो हमारे देखें हम पे काम तब शुरू होगा जब एक अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। देखिए हमें वैसे पहले भी कोई नहीं तकलीफ़ थी, हमारी सुनवाई होती थी पहले भी, लेकिन जब से ये जो होमोसेक्सुअलिटी को LGBT को प्रमोट करने वाले लोग आगे आ गए, देखिए वो लोग हमें जो है ना वो पीछे लेके जा रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे। क्योंकि हम लोग जो है ना, देखें हम लोगों की जो मोहब्बत होती वो भी अधूरी होती, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने तीसरी दुनिया बना के भेजा। जोड़ा या अल्लाह ताला ने मर्द का बनाया या औरत का बना हुआ है। तो इन लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी मतलब कि अपने लोगों को इकट्ठा किया है। 2 लोग जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी कह रहे हैं ये जी आपस में करते, जो औरत है औरत के साथ कर सकती है, मर्द मर्द के साथ कर। यार हम लोग इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, हम ट्रांसजेंडर हैं, हम ख्वाजा सरा हैं, हम एक अलहदा चीज़ लेके बैठे हुए। हम कहते हैं कि हम इस्लामी मुल्क में बैठे हुए हैं, हम अपनी ज़िंदगी इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से गुजारना चाहते हैं। जो है एक और चीज़ भी है, ऑपरेशन अक्सर कुछ मर्द हज़रात हैं या कुछ ऐसा भी सुनने में है कि ऑपरेशन करा के भी आपकी दुनिया में दाखिल हो जाता है, इसमें क्या हकीकत है? देखिए पहली बात तो एक आम मर्द जो है ना वो अपना सेक्स चेंज नहीं करा सकता।
ठीक है। अब मैं आप लोग 4-5 लोग हैं, मैं आपको सेक्स चेंज करा रहा हूँ तो दूर की बात है, मैं आपको कह दूँ ना कि ये मेरे वाले कपड़े पहन लें 1 घंटे के लिए और इंटरव्यू में बैठ जाए तो आप कभी भी नहीं बैठेंगे। सेक्स चेंज करवाना तो बहुत दूर की बात है। फिर सेक्स चेंज इसलिए हम करवाते हैं कि ये एक इंटरनेशनल तौर पर रिसर्च हुआ है, इस चीज़ पर रिसर्च हुआ है कि जी ये सेक्स ये एक बीमारी है, ठीक है, ये एक बीमारी है जिसका नाम है जेंडर डिस्कोरिया। जब तक हम इस बीमारी को हम अपनी जिन्स नहीं चेंज करते, हम इस बीमारी से नहीं निकलते, तब तक हम लोग 2 पर्सनैलिटी में जी रहे होते हैं। कुछ लोग हमें मर्द कह रहे होते, कुछ लोग हमें ख्वाजा सरा कह रहे होते, कुछ लोग हमें कुछ कहते, कुछ। जब हम लोग सेक्स चेंज करते तो हम एक साइड में आ जाते हैं। हमें पता होता है कि हम लोग जी ख्वाजा सरा हैं और हमारी एक ज़िंदगी है, हमारी ये लाइफ है। हम 2 तरफा ज़िंदगी जो है ना वो नहीं गुजार। सेक्स चेंज इसलिए करवाया जाता है कि ये बीमारी दूर करने के लिए इंटरनेशनल तौर पे रिसर्च हो गया है। अलमास बॉबी के साथ वो बैठे भी थे, एक शो में बैठी हैं बॉबी, और उन्होंने वो डॉक्टर से रुजू भी किया है। आप देख सकते हैं उनका इंटरव्यू निकाल के। अब मुझे ये ज़्यादा नहीं पता कि वो इंटरव्यू किस चैनल पे हुआ है, आप देख सकते हैं वैसे। तो इस वजह से लोग सेक्स चेंज करवाते हैं। और जिन्होंने देखे, हमारे लिए तो सब लोग एक बराबर हैं। जिसने सेक्स चेंज किया वो भी ट्रांस है, जिसने नहीं किया वो भी ट्रांस है। क्योंकि कोई भी आम बंदा है ना, आम पाकिस्तान के शहरी है, वो कोई भी ये कपड़े पहनेगा नहीं, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा, वो कभी भी वर्कर नहीं बनेगा। देखिए, जब एक बच्चा घर से निकलता है ना तो उसको आगे गुरु सोबत देते। किसी को तो गुरु अच्छा मिल जाता है, बल्कि 90% लोग जो है ना उनको बुरे गुरु मिलते हैं, और 10% लोगों को मतलब जो है वो अच्छे गुरुओं के हाथों में चले जाते और वो अपना परफॉर्म करते हैं। उनके पास टाइम होता है, जवानी होती, वो अपना परफॉर्म करके अपना गुजारा करते। आजकल तो तीनों चीज़ों पे मतलब तीनों चीज़ें जो ना गवर्नमेंट ने ख़त्म की हुई हैं। एक बैगरिंग भी ख़त्म कर दिया है, वर्किंग भी ख़त्म कर दिया। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं तो फंक्शन भी नहीं होने दे रहे, वहाँ पे भी पुलिस रेड कर रही। अब देखिए, जब फंक्शन नहीं होगा तो वो जो बच्चा है, वो जो ट्रांस है, वो वर्किंग की तरफ चला जाएगा या वो बैगरिंग की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर उसको बैगरिंग से हटाया जाता है तो वो तो मस्ट मतलब कि वो वर्किंग में चला जाएगा, क्योंकि ये एक घर की 4 दीवारी में हो रहा होता है। तो अगर वो वर्किंग करता है, फिर वहाँ से उनको HIV होता है, उनको बीमारियाँ लगती हैं, उनको तरह तरह की जब बीमारियाँ लगती हैं तो फिर लोगों में फैलेंगी, ज़ाहिर सी बात है। वो पेट पालने के लिए कुछ तो करेगा। अगर वो नाचेगा नहीं तो वो बैगरिंग करेगा, बैगरिंग नहीं करेगा तो प्रोस्टिट्यूशन करेगा। ज़ाहिर सी बात है, तीनों में से एक काम तो करेगा ना। अभी प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद दोबारा जो मसाइल हैं उनके बारे में भी पूछेंगे और जी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि गुफ्तगू हो रही थी एक कम्युनिटी के बारे में जो माशरे में जिसको कोई अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन ये हर इंसान की गमी खुशी में शरीक होते हैं, हर इंसान के साथ चलते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ आज तक माशरे ने ना इनको एक्सेप्ट किया है, ना इनके साथ माशरा साथ देता है। इनको एक हकारत की नज़र से देखा जाता है। दूसरी, इनके अंदर एक ख़रीद फ़रोख्त का भी अंसर पाया जाता है जो काफ़ी चीज़ों में देखने में सामने है। क्योंकि सबा गुल साहबा जो है वो पाकिस्तान में इंडस होम्स की जो है वो इनकी प्रेसिडेंट भी हैं और ये कम्युनिटी को डील करती हैं। गुरु सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और ख़रीद फ़रोख्त के ऊपर आवाज़ बुलंद की। आप बताएं मैडम, ये जो ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला होता है ये कैसे परवान चढ़ा है? सबसे पहले ये कहूँगी, मैं गुरु सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना तो मैं किसी दुकान का खिलौना हूँ, तो ना ही मैं किसी दुकान की कपड़ा और जुत्ती हूँ जो मुझे कोई ख़रीदेगा। इसी चीज़ के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई, गुरु सिस्टम होना चाहिए। ये कल्चर है, खूबसूरत कल्चर है, मगर जिस तरीके से मैं चल रही हूँ इसी तरीके से वो चले। इंसानों को फ़रोख्त करना या इंसानी स्मगलर करना खुदा की सबसे बड़ी नाराज़गी। कैसे स्मगलिंग होती है, कैसे खरीदो फरोख्त? हाँ, यानी कि अगर मैं 10,000 की हूँ, मैं किसी और घर के चली गई तो मैं 20,000 की होंगी, उसके आगे मैं स्टेप उठाऊँगी, मैं 40 की हो जाऊँगी, आगे किसी और घर चली गई मैं 80 की हो जाऊँगी, डबल। आपकी कीमत कौन मुकर्रर करता है? किस तरीके से आप लोगों की बोलियाँ लगती हैं, किस तरीके से कीमत मुकर्रर होती है?
जैसे कि आप मेरी बात को खूबसूरती को देखा जाता है या माफिया की तरफ जाती है। खूबसूरती को ना देखें आप, एक सिस्टम को देखें। जैसे एक माफिया सिस्टम होता है, लोगों ने पैसे नहीं कमाने होते, लोग जुआ नहीं खेलते, लोग मंशियात का काम नहीं करते। तो इन लोगों का भी एक जरिया बना हुआ है, हम भटके, जैसे आपने कहा ना, भटके हुए लोगों से यानी कि फ़ायदा उठाना। जब माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे, माशरा अपसेट नहीं करेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्शन नहीं लेगी, कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर हम बिकेंगे। टक्को टक्को में हम बिकते जा रहे हैं। ये कौन सी नई बात है? लोग बेच रहे हैं कि मैंने स्टैंड उठा लिया, 800 लोगों को मैं इस चीज़ से आज़ाद कर चुकी हूँ। अब वो लोग मुझे थ्रेट कर रहे हैं, वो धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं। कौन लोग हैं वो यही लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, जो गुरु सिस्टम में बैठे हुए हैं। और कहते हैं ज़माने में, बात याद आके मैं शेयर करने लगी हूँ, अगर मैं अल्लाह से शिकवा करती हूँ तो मैं काफिर कहलाती हूँ। तो मैं जब माशरे से अपनी बारे में तलकीन करती हूँ, सच बोलती हूँ, तो लोग मुझे पागल कहते हैं। ये वो तरीका है। अल्लाह से शिकवा करते हैं तो लोग अक्सर हमें फ़ोन करके व्हाट्सएप ग्रुपों में हर जगह में कहते हैं यानी कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये तो अल्लाह ने बनाया है। जब माशरे से हम हकीकत बयान करते हैं तो मैंने अक्सर सुना है, लोग कहते हैं कि कहानियाँ सुना रहे हैं। हमारी सच्चाई को भी लोग कहानी समझते हैं, और हमारी हकीकत की फिल्म को भी लोग कहते हैं आप काफिर हो जाएंगे। हम कहाँ जाएं? क्योंकि ये एक माशरे की एक रीत है। कुछ लोग अल्लाह की तरफ चले गए हैं, कुछ लोग शैतान के बारादस्ता हो गए हैं। जो शैतान के बारादस्ता हैं तो याद रखें वो एक भीड़ के झुम्मन में फंस चुके हैं। तो अल्लाह का रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका देते हैं, खैरात देते हैं, यानी कि मैं ऐसी तरबियत करती हूँ ना, जो आप ये वो आप समझ लें, यानी कि सारा बलोच जो है, यानी कि वो मेरा चेला है, वो मेरा बेटा है। दुनिया के जो हम रिश्ते बना बैठे हैं, ये इस दुनिया की मेरी बेटी बनी है। मैं आप कहें जी, आज़ा पाकिस्तान के अंदर तमाम मर्द और औरतें मुझे माँ सबा के नाम से जानते हैं। सबा गुल नहीं कहते, बहुत सारे मर्द औरतें भी यानी कि वो मुझे माँ सबा ही कहते हैं। वजह क्या है इसकी? ये बस ये एक, मैं तो अपने हिसाब से सोचती हूँ कि अल्लाह ने एक मुझे मकाम दिया है। बगैर तकलीफ़ से औलाद जो पैदा की है, उन्होंने मेरी इज़्ज़त की है, एक मकाम दिया है। माशरे के लोगों ने, कई लोग ऐसे फरिश्ते जैसे भी हैं, वो मुझे माँ के नाम से पुकारते हैं। अभी आपकी बेटी की तरफ जाएंगे जी। आप बताएं, जैसा इन्होंने आपको बेटी का दर्जा दिया हुआ है, तो दुनियावी ये जो रिश्ता है बेटी माँ का, क्या समझती हैं आप, सही निभा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये माँ का जो रिश्ता है, ये हर इंसान जानता है कि माँ क्या चीज़ है। माँ एक अनमोल रिश्ता है, ये एक सच्चा रिश्ता है, ये प्यार करने वाला रिश्ता है। इसमें कोई लालच नहीं है, कोई फरेब नहीं है। माँ का जो रिश्ता है, कोई भी है, कोई जानवर है या कोई इंसान है, जो माँ है ना, वो एक सच्चा रिश्ता है, प्यार करने वाला रिश्ता। और ये हमारी कम्युनिटी में जो रिश्ते बकाया हैं माँ के बगैर, कुछ माएँ इस तरह की भी होती हैं, आम रूटीन में भी कुछ माएँ बच्चों को गलत रास्ते पे लगा देती हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है माँ का मैंने बनाया है, ऐसा रिश्ता है कि मेरी अपनी जो माँ, वो बचपन में फ़ौत हो गई थी, मैं छोटी सी थी। इनसे मुझे वो प्यार मिला है, वो रिश्ता इन्होंने निभाया है कि मेरी वो जो अपनी ज़ाती माँ है ना, मैं इनको देख के कहती हूँ कि माँ ये चीज़ होती है। समझ में आया कि माँ का रिश्ता ये होता है, माँ का प्यार ये आता है। ये शफ़क़त का हाथ हमारे सर पे रखती हैं हर लिहाज से, हर तरीके से। ये नहीं हमारे ऊपर, आम दुनिया के ऊपर भी जो औरतें हैं, बच्चे हैं या और ट्रांसजेंडर हैं जो हमारे अदारे में या हमसे अटैच नहीं भी हैं, वो भी आ जाते हैं कोई तकलीफ़ में, तो ये उनके ऊपर शफ़क़त का हाथ रखती हैं। ये बहुत अच्छी हैं, लीगल तरीके से काम कर रही हैं। जो भी काम करती हैं, चाहे वो ट्रांस पे कर रही हैं या कोई आम रूटीन में जो इंसान है, जो मर्द हैं, औरत हैं, उन पे कर रही हैं, ये लीगल तरीके से, कोई वल फ्रेब नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे अंदर भी हैं ट्रांस में कि वो दिखा, जैसे कहते हैं कि हाथी के दांत खाने की ओर
और दिखाने की ओर, लेकिन इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई बात भी। इन्हें हमें भी तरबियत देती हैं, यही कहती हैं कि बेटा जो सच है वो बोलो। सच में बहुत ताकत है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये सच कम सुनते हैं। अगर सुन भी लेते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल लेते हैं, और जो झूठी कहानियाँ होती हैं वो बड़े गौर से सुनते हैं, कहते हैं पता नहीं यार इसमें बहुत दर्द भरी दास्तान है, लेकिन वो उसके पीछे एक बड़ा झूठ होता है। जो सच है वो सुने और उसे देखें और उसे समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, आप तय जैसे वो बात कर रही थी कि आपने सच्चाई का साथ देती हैं, उसके साथ खड़ी होती हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक कोटा मुख्तस किया था सरकारी जॉब्स में, वो आप तय कि आपकी कम्युनिटी के अभी तक कितने लोग उसमें फैसिलिटेट हो चुके हैं? सन 2018 में जो कानून पास किया गया था, तो सबसे ऊपर यानी कि हमारे ऊपर जो काम था, जो हुआ है, तो हम उसके बारे में कहेंगे यानी कि हो चुका है। वो क्या था, हमारे आईडी कार्ड बन चुके हैं, शरीयत मिल गई आपको पता? हाँ, तो नौकरियों की जहाँ तक बात है, यानी कि आप मुझे खुद मेरे सवाल का आप भी जवाब दें, यानी कि मेरे सादा लोग काम मिनिस्ट्री में जाकर बैठेंगे, क्या क्या करेंगे? ये जो लोग वो हैं जो पैराशूट ऊपर से हैं, ज़मीन से उगी हुई चीज़ का वक्त लगता है, उसका फल खाने में, उसका नाज खाने में, हर चीज़ का एक अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया। एक कहते हैं यानी कि हम ट्रांस हैं जो पैराशूट होकर, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, जो बाई एयर बैठते हैं उनका मुंह जो है ना वो पाँव ज़मीन पे ही लगते हैं, वो हवा में नहीं परवाज करते, आखिर उन्होंने उतरना इस ज़मीन पे। सबसे पहले तो ज़मीन की हमें कदर करनी चाहिए, इस माँ की इज़्ज़त करनी चाहिए जिसने हमें माशरे में ज़िंदा रहने के लिए अपने पेट के ऊपर चला रही है। कोई अमीरों के लिए या खूबसूरतों के लिए मर की कब्रें नहीं बनेगी। मैं इस माशरे की बात कर रही हूँ, इस माशरे को सोचना चाहिए, अच्छा है, अमीर है, खूबसूरत है, बदसूरत है, जाना इस माँ के पेट के अंदर है। अगर ये मशर्तियाँ और नाइंसाफ़ियाँ इन लोगों के दिमाग से ख़त्म होगी तो हमें वो कोटे नहीं चाहिए, बस हमें वो कोटा चाहिए, हमें ज़िंदा रहने का हक़ दे दें बस। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए गुरु सिस्टम पे भी बात हमारी होगी, जो आप लोगों में कम्युनिटियाँ भी 3 किस्म की, आपकी जो बेटा है, जो आपने जिनको बेटे का दर्जा उन्होंने बताया है कि ज़रा बलोचने के आपकी जो कम्युनिटी के अंदर हैं 3 किस्म के लोग हैं, जो आजकल कम्युनिटी में आपके एक अंसर आ रहा है जो नामी ग्रामी ट्रांसजेंडर हैं, जिसमें चाँद बलोच, मैक मलक वगैरह, इन लोगों ने भी कभी आपकी इस नीचे वाली कम्युनिटी में आकर कोई मदद करने की कोशिश की हो या आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बने हो? देखें जी, मैं बात फिर वही आ जाता है, अगर एहसास होता, इंसानियत होती, ये एक दर्द होता है। 3469 ट्रांसजेंडर सन 2013 से लेकर सन 2022 तक जिनका बुरे तरीके से कत्ल किया गया और बहुत अजियत दर्दनाक तरीके से मारा गया, ऐसा एक इंसान थे। इंसानी जिसके अंदर दर्द नहीं है तो उनकी खूबसूरती हमारे किस काम की, तो वो क्यों नहीं अफसोस करते हैं। मैं कई ऐसे व्हाट्सएप हमारे एक्टिविज़ों के, हमारे ट्रांसजेंडरों के ग्रुप बने हुए हैं, हम एक दूसरे के आगे दुख करते हैं, अफसोस करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। मगर मैंने आज दिन तक मैंने किसी ग्रुप में नहीं सुना यानी कि उनकी क्या सोच है। और ज़िल्लत और इज़्ज़त, ज़िंदगी, मौत, रोज़ी रोटी ये अल्लाह के हाथ में है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। तो मैं उनके लिए कोई बदवा, कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती। वो भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वो भी हमारे ख्वाजा सराय, हमारे ट्रांसजेंडर हैं। तो नाम तो हमारा ही है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान का है, तो नाम तो या ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सराय पुकारा जाता है तो हमारी पार्ट का हिस्सा ही है। पार्ट का हिस्सा जैसा कैसा भी हो ना, उसे उस जिस्म से लोग टुकड़े उतारते नहीं हैं, उसे जिस्म के साथ ही ज्वाइन करके रखते हैं। इनकी तरफ ज़रा जाएँ, आप बताएँ जी कि इन्होंने आपको बेटे का दर्जा दिया हुआ है, तो आप भी इनके साथ एज ए बेटा क्या? हमें बहुत इज़्ज़त मिली है जब से हम लोग मैडम सबा के अंडर आए हैं काम करने के लिए भी, और बेटे की निस्बत से भी। जब से उन्होंने मुझे, आप ऐसे ही कह लेंगे, जब से उन्होंने मुझे गोद लिया है तो तब से हम लोग बहुत खुश हैं। मतलब कि हमारी लाइफ जो है ना, एक बहुत बड़ा टर्न लिया उसने।
कि हम उस कम्युनिटी से थे कि कह लो कि हमारी जो मेरी 30 साल की ज़िंदगी है ना, वो जहालत की थी। तो आज जिस जगह मैं आ गई हूँ ना, तो वहाँ मेरी ज़िंदगी को एक मुकाम मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है। और हमें जो है ना एक माँ बाप का रुतबा जो है ना दिया है, उन्होंने बेटे का रुतबा दिया है, मुझे अपना बच्चा बनाया है, काम करने के लिए हम सामने आए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ की। हमारी कम्युनिटी में इस तरह गुरु नहीं करते हैं, जिस तरह हमारे गुरु हमारे सर पे हाथ रखते हैं हमारे बच्चों की तरह। शायद हमारे माँ बाप भी इतना प्यार ना करते इस फील्ड में हमें आके, जिस तरह हमारे गुरु प्यार दे रहे हैं हमें। और मैं अपनी कम्युनिटी को ये भी कहना चाहती हूँ साथ में कि आप आएँ जब आप कोशिश करेंगे कोई अच्छा काम करने की, तब होगा। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो काम भी बड़ा होगा। जब तक आप सोच छोटी रखेंगे तो काम छोटे ही रहेंगे। तो आप आएँ, हमारी जो आज़ादी की तहरीक है इसमें शामिल हों, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा पाकिस्तान में, हम देखेंगे कि हमारा ख्वाजा सरा जो है वो डीसी भी होगा। बल्कि हमारा ख्वाजा सरा अभी एक डॉक्टर बना है, कराची में है जो। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में बैठे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा कि हम देखेंगे कि सियासत में भी ट्रांस होंगे, तो वो डीसी भी ट्रांस होंगे, एसी भी ट्रांस होंगे, टीचर भी ट्रांस होंगे। तो जब कम्युनिटी हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह ताला देखें हमें बच्चों की तरह रखते। तो मैं अपनी कम्युनिटी को कहती हूँ कि वो जो है ना आएँ, खुले दिल से हमारे साथ आएँ, ताकि हम ट्रांस को एक मुकाम दे सकें। हमने शेल्टर बनाया है, इसी वजह से हमने एक शेल्टर जो है मैडम साहबा ने स्टार्ट किया है, 26 नंबर पे हमारा शेल्टर है। वो हमने इसीलिए स्टार्ट किया कि कई लोगों के पास रहाइश नहीं है। देखिए गरीब लोगों के लिए इमरान खान ने बनाए थे घर, खाने के लिए सब कुछ, तो वो भी नहीं चल सका। तो अब हमारा जो है नून लीग के साथ तल्लक है। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हमें सपोर्ट करें जो हम शेल्टर बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से हम लोग इन लोगों को रहाइश देना चाह रहे हैं, हम खाना प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इन लोगों को। जब इन लोगों को ये सब मिलेगा तो ये लोग प्रोस्टिट्यूशन से भी दूर रहेंगे, गलत कामों से भी दूर रहेंगे। जब इनको खाना रहाइश मिलेगी तो ये लोग अच्छा करने की भी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम अच्छा करें इंशाल्लाह इस कम्युनिटी के लिए। आप तय जी कि हमारे प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, आप तय अपनी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा मैसेज देना चाहें हमारे कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म से। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपनी तमाम सादा ट्रांसजेंडर बरादरी को। देखें, ग़ुलामी सिर्फ़ अल्लाह की है, और अपने रुझान को, अपनी सोच को चेंज करें और आएँ उस आज़ादी वाले तारीख़ में आएँ जहाँ आपको अमन भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, आपकी सेहत का ख्याल भी किया जाएगा, आपके दुख सुख में हम एक दूसरे की तरह बाजू भी बनेंगे और जंजीर भी बनकर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये काम था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, यानी कि जो मौजूदा हमारी नई गवर्नमेंट आई है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। चाहे वो कोई ट्रांस हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके दुख दर्द की कहानियाँ सुनना, उनके हकूक़ पे बात करना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना। काश अगर मैं पढ़ी लिखी होती या मेरे पास इतना सरमाया होता तो मैं अल्लाह हुजूर की कसम उठा कर कहती, मैं पाकिस्तान के अंदर क्या ख्वाजा सरा क्या, तो मैं किसी चंगड़ को भी भूखा ना मरने देती। तो मैं पता नहीं किस तरीके से मैरिज कर के, यानी कि मैं हर तरह के नामुमकिन जो होती है, मैं अपने गले में लोग एक दफ़ा खंजर चलाते हैं, मैं 70 दफ़ा चलाकर मैं लोगों की खिदमत करती हूँ। जैसा कि नाज़रीन का कहना है कि अगर मेरे हाथ में खुदा की तरफ से कोई ताकत होती या वसाइल होते तो मैं किसी भी पाकिस्तानी को भूखा सोने ना देती, उसके दुर दर्द में आवाज़ बनती। जैसा कि सबा गुल साहबा, जिनको सबा माँ के नाम से भी के लक़ब से पाकिस्तान में पुकारा जाता है, ये लक़ब इनकी कम्युनिटी के लोगों ने दी है, चूँकि इनकी तरफ से उनके ऊपर जो माँ की शफ़क़त है, जो माँ का साया है, उनके बुरे वक्त में हर वक्त उनके साथ खड़ी रहती हैं, इस वजह से इनको माँ का लक़ब मिला है। अब के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मसाइल में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने